all are fine and taking good care of yourself at your homes and following the corona SOPs and protecting yourself from the corona attack. So students, we are here for your online teaching, class 7th. It's your subject science. It's your science subject and first lecture of second term. We have started your second term. It's unit number 2. That name is materials, and its chapter number 6 is chemicals and chemical changes. So in this chapter we will discuss about the chemicals and chemical changes. Chemicals क्या होता है और chemical changes क्या होता है? Means different chemicals जब combine करती हैं, सबसे पहले तो हम read out करेंगे what are the chemicals. Chemicals बनते कैसे? कोई भी देखिए चीज़ है वो उसकी जो origin है वो एक छोटे से substance से होती है, छोटे से एक particle से होती है जिसको हम atom कहते हैं, या in chemistry we call them substance too. ठीक है, सब्सटेंस जो है बेटे वो पार्टिकल है जिससे कोई भी केमिकल जो है वो केमिकल रिएक्शन के लिए रेडी हो रहा होता है. और केमिकल चेंजेस क्या हैं? जब ये सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करती हैं तो ये किस तरह से हमें न्यू प्रोडक्ट्स देती हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं और क्यों केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये सब जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सब्सटेंस? Any material with a specific chemical composition is known as the substance. There are two types of the substance. हम कह सकते हैं substance की two types हैं. First one is the pure substance. Pure substance and second one is the mixed. ठीक है, pure substance कौन सा substance होता है? वो substance जिसमें elements जो हैं वो एक ही atom के पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ प्योर सब्सटेंस ले लेती हूँ हाइड्रोजन. इसके अलावा भी अगर मैं प्योर सब्सटेंस ले लेती हूँ शुगर. ठीक है, शुगर ये प्योर सब्सटेंस है. मिक्सचर क्या है? व्हेन यू विल मिक्स द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप मिक्स करें विद ऑक्सीजन. ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर हो. शुगर को आप मिक्स करें वाटर से तो आपके पास वाटर और शुगर का मिक्सचर हो गया. ठीक है, तो ये सब्सटेंस की टाइप्स हैं. एक तो प्योर सब्सटेंस जो हमें प्योर फॉर्म में मिल रहा होता है और दूसरा मिक्सचर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब ये प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए मैंने प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल लिखी है शुगर. ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी दी है. अगर एलिमेंट मींस सब्सटेंस के सेम जो उसकी कंपोजिशन है, अगर हाइड्रोजन है और उसके साथ हाइड्रोजन ही कंबाइन है, दैट इज द एलिमेंट. अंडरस्टैंड? अब अगर ये शुगर है या ये वाटर है, ठीक है, अगर यहाँ शुगर के साथ ये वाटर कर देते हैं हम, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है. सो ये वाटर देख रहे थे हम, वाटर का फॉर्मूला है H2O, मींस हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है. अब देखिए इसमें है तो एटम्स ही. ठीक है, ये और ये एक सब्सटेंस है. वाटर इज अ सब्सटेंस. लेकिन अगर कंपोजिशन को देखते हैं, इस सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो इस तरह ये बन जाता है H2O इज अ कंपाउंड. ठीक है, अब ये क्या टाइप्स पढ़े थे हम? सब्सटेंस की, यानी एनी पार्टिकल और एनी मटेरियल विद अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन इज नोन एज अ सब्सटेंस. अब सब्सटेंस में एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया मैंने जिसमें वन टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं. जैसे एग्जांपल दी है मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की. इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद है ना, तो ये क्या है? एलिमेंट. अगर एटम्स कंबाइन करते हैं जैसे कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट व्हिच रिटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, एटम क्या है? जिसमें उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, उसको हम एटम कहते हैं.
combines to form a molecule. अब ये जो है H और H, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बन गया H2। इस वक्त इसको हम एक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी कि H और H सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, तो ये एलिमेंट कहलाता है। अब अगर यही H और H कंबाइन हो जाता है, ये H2 हो गया, इस वक्त हम इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? When same type of atoms combine, they form a molecule. Thus, a molecule can be defined as the smallest identifiable unit into which a pure substance can be divided and still retain the composition and chemical properties of that substance. अब इस molecule में भी उस substance की तमाम properties, characteristics जो है वो मौजूद होंगी। So far, scientists has discovered about 112 elements. कितने elements जो हैं वो अभी तक हो गए हैं discovered? 112 elements जो हैं वो इस वक्त तक जो है वो डिस्कस हो गए हैं। out of which 92 elements can be found on the earth. 92 elements जो हैं वो इस जमीन पर पाए गए हैं अर्थ सरफेस, एंड द रेस्ट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। और इसमें जो बाकी हैं 112 से बाकी जो हैं, अब तो इसकी फिगर 112 से 116 तक जो है वो चेंज हो गई है। तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं 92 के अलावा, वो तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो सिंथेसाइज किए गए हैं, मैन मेड हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं। साइंटिस्ट हैव गिवन ईच एलिमेंट अ सिंबल। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन पहले मैंने वर्ड लिखा था, फिर मैंने उसको इरेज कर H राइट कर दिया। नाउ H इज व्हाट? H इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन गैस। H क्या है? ये फॉर्मूले जो है साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम अगर डिफरेंट एलिमेंट्स या सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो इनके साइंटिफिक नेम्स या फॉर्मूले भी होने चाहिए। सो दे गिव देम देयर नेम्स and they are known as the chemical formula of the atoms, substances, molecules, compounds, etc. Okay, scientists have given each element a symbol. This symbol is usually the first one or two letters of the name of the element. First letter होता है या first two letters होती है। Some are derived from the names in Latin. Some जो mostly names हैं, mostly names मैं कहती हूँ, ये डिराइव हैं लैटिन लैंग्वेज से। फॉर एग्जांपल सोडियम हम बोलते हैं, बट उसका जो नेम है एक्चुअली में वो है नेट्रियम। सो सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, यानी नेम के फर्स्ट टू लेटर्स, ठीक है। सोडियम का नेम क्या है? नेट्रियम, और उसका जो सिंबल है वो है Na। इसी तरह बेटी आपको ये आपके कॉलम में भी दिया हुआ है, अगर आप देखें टेबल नंबर 6.1, इट्स ऑन योर बुक पेज नंबर 56। देयर आर डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। सोडियम है नेट्रियम लैटिन वर्ड से, पोटेशियम है कैलियम लैटिन वर्ड से, और इसका सिंबल है K, ठीक है। कैलियम है लैटिन वर्ड, आयरन है ये फेरम वर्ड से निकला है, तो इसका सिंबल यूज करते हैं F। और अगर लेड है तो ये प्लम्बम वर्ड से निकला है और इसका सिंबल यूज करते हैं Pb। सो आप भी देख सकते हैं अपनी बुक पेज नंबर 56 पर ये टेबल गिवन है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स कुछ दिए हुए हैं, उनके भी सिंबल्स बताए हुए हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वर्ड कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बेटे? When it is the combination of two or more elements, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है H2O की, ये कंपाउंड है ना। अगर इससे ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखें, ये शुगर भी लिखा हुआ है ना यहाँ, इस शुगर का जो केमिकली फॉर्मूला है वो है C6H12O6। अब आप देखिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इज इट सो? तो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज नोन एज द कंपाउंड। मीन उसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी पाए जाते हैं। H2O में दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। शुगर में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। अगेन डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इज नोन एज द कंपाउंड। एग्जांपल आपके सामने मैंने वाटर और ग्लूकोज की दी है। इसके अलावा अगर आप देखें वेरी वेल नोन एसिड दैट इज आल्सो फाउंड इन आवर बॉडी HCl,
इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है HCl। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, इसमें टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, दैट मेक्स अ कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज द मिक्सचर। मिक्सचर को मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मिक्सचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए हैं, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड लिए हैं डिफरेंट, तो शुगर लिया था मैंने और वाटर लिया था। शुगर का फॉर्मूला से 6H12O6 है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है। व्हेन दीज कंपाउंड्स, ठीक है, और वी कैन से द इम्प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब उस मिक्सचर में 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और 2 कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे ये मिक्सचर जो बनेगा ना शुगर और वाटर का, ये 2 कंपाउंड का मिक्सचर है। ठीक है, शुगर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और वाटर H2O ये भी एक कंपाउंड है। तो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होगा ये क्या बनेगा? एक शुगर और वाटर के कंपाउंड से क्या बनेगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर हम नॉर्मली कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस आर कॉमनली कॉल्ड एज द मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस, वी कैन टेक द सैंड। हम सैंड ले लें, सैंड डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो क्या होगा? वो सैंड और वाटर का मिक्सचर होगा। Compounds that are close in contact and are mixed in any proportion, the constituent retain their individual properties in the mixture and they can be separated by physical means. अब ये फिजिकल मीन्स से सेपरेट भी कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, तो जब आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को फॉर सम टाइम और फॉर फ्यू मिनट्स यू विल सेटल डाउन दैट मिक्सचर, व्हाट विल हैपन? सैंड विल स्टे इन द बॉटम और पानी जो है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन आप उसे निथाड़ने की प्रोसेस से सैंड को वाटर से सेपरेट कर लेते हैं। अगर आप ऐड करते हैं किसको? सॉल्ट को, हम सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट को ऐड करते हैं हम वाटर में, तो क्या होगा? जब वो मिक्स हो जाएगा, यू कैन नॉट सेपरेट देम इजीली। ठीक है, हम उसे इजीली सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्ट और वाटर को। व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे? हम हीट प्रोवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा? वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, भाप बनकर उड़ जाएंगे और क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें सॉल्ट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल मिक्सचर्स, ये भी हम जो है चैप्टर के एंड में रीड आउट करेंगे। तो बेटे ये था आपका मिक्सचर जो आपने रीड आउट किया। नाउ इज द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हर एलिमेंट को जो है वो उनका साइंटिफिक नेम दिया जाए, उनका सिंबल दिया जाए, जिसको केमिकल फार्मूला कहा जा रहा है। केमिकल फार्मूला हाइड्रोजन, H इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजन, O is used for oxygen, Na is used for natrium, that is also called sodium, और NaCl is known as the sodium chloride, that is also known as the common salt. ये common salt के names यानी जो घरों में हम खाना पकाने के लिए salt यूज करते हैं, its chemically name or the chemically formula is the sodium chloride. Understand? NaCl is the name of common salt. जी, now here is the chemical change. Chemical formula आपका हो गया ये NaCl, ठीक है, natrium, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ देयर इज अ केमिकल चेन। केमिकल चेन बेटी कब आते हैं? यू नो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल इन्हीं का केमिकल रिएक्शन लेते हैं हम, शुगर और वाटर। हमारे पास है जी शुगर प्लस वाटर, क्या हुआ? ये है दैट आर द रिएक्टेंट्स। ये इनिशियल कंटेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अपना मिक्सचर बनाने के इनिशियल कंटेंट्स हैं शुगर एंड वाटर। दे बोथ आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कोई भी स्पीशी या कोई भी एलिमेंट्स जो आपको केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट करने के
क्या बनाएंगे, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट हुए, जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है, मिक्सचर एंड प्रोडक्ट है, या हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन चेंज, केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस आती हैं वो कैसे, दैट रिएक्टेंट्स चेंज इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये है चेंज आपके पास केमिकल रिएक्शन का। द कॉमन केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस आर द बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल बर्न होता है, पेट्रोल होता है, और वो चेंज हो जाता है इनटू द स्मोक। सो पेट्रोल क्या है, रिएक्टेंट, और स्मोक क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना पका रहे होते हैं, हम पानी यूज कर लेते हैं, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। सब्जी अगर बना रहे हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। उसके अलावा कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, जो हम मिल्क से दही बना रहे होते हैं, और उस एक इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम इजीली उसकी बैक स्टेज या ओरिजिनल स्टेज पर नहीं ले जा सकते, हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म हासिल नहीं कर सकते इजीली, हमें डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, वो भी डिफरेंट रिएक्शंस में। तो जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, मिल्क हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते आफ्टर मेकिंग द कर्ड। कुकिंग ऑफ फूड है, तो फूड या वेजिटेबल हम दोबारा अगेन से उसकी सही हालत में नहीं ला सकते आफ्टर कुकिंग द फूड और आफ्टर कुकिंग द वेजिटेबल। अगर पेट्रोल बर्न हुआ है तो पेट्रोल को आफ्टर बर्निंग स्मोक की जब वो कंडीशन में चेंज हो जाएगा तो हम उस स्मोक को वापस पेट्रोल नहीं बना सकते। तो ये भी केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी है कि केमिकल चेंज जो है वो नॉर्मली परमानेंट चेंज होते हैं और इजीली ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आते। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पार्टिसिपेशन रिएक्शन, सॉरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फर्स्ट है जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट reaction, and third one is the precipitation reaction. अब डिकम्पोजिशन तो नेम से ही आपको पता चलता है, डिकम्पोज करना, कंपोजिशन मीन्स कोई चीज बनना और डिकम्पोज मीन्स उसी चीज की ब्रेकिंग डाउन होना। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनकी सिंपल एलिमेंट्स में ब्रेकिंग डाउन हो रही होती है। जैसे आप ले लें NaCl, ठीक है, या वाटर को ही ले लें, जब हम पानी में से बिजली गुजारते हैं, when we pass electricity through the water, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सेपरेट कर लेता है और अपने ऑक्सीजन सेपरेट कर लेता है। इसी तरह अगर हम ये कॉमन सॉल्ट लेते हैं NaCl, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, तो NaCl ये जो एक प्रोसेस से गुजर हो जाएगा तो क्या होगा, ये सोडियम खुद को सेपरेट कर लेगा और Cl खुद को सेपरेट, मींस ये इस कंपाउंड की ब्रेकिंग डाउन हो गई इनटू इट्स सिंपल एलिमेंट्स। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मींस जगह चेंज कर लेना। ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट्स जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट की अगर हम एग्जांपल लें, रिएक्शन में हमने ले लिया जिंक, ठीक है, और कॉपर सल्फेट। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बन रहा है जी, इसमें हमारे पास क्या होगा, Cu अपनी C रिप्लेस कर लेगा और Zn किसके साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होगा जी जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। इसी तरह यहाँ हम मेंशन कर देंगे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
अंडरस्टैंड। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो है रिएक्शन की टाइप, प्रेसिपिटेशन टाइप, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर इन सॉल्यूशन and leads to the formation of a compound that settles down at the bottom of solution is called as the precipitation reaction. Word precipitate का मतलब क्या होता है कि नीचे जो है सेटलिंग डाउन हो जाती है उसके पार्टिकल्स की, पार्टिकल मटेरियल्स की। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्च लेते हैं, आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, आप उसे स्ट्रेयर की हेल्प से खूब हिलाएंगे, ठीक है, स्ट्रेयर करेंगे, थोड़े टाइम के लिए उस कंटेनर को आप रख देंगे तो स्टार्च जो है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल लेंगे आप सैंड और वाटर की, ये कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ। आप रेत को पानी में अगर मिक्स करेंगे तो जब तक आप उसे स्ट्रेरिंग करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, वो पानी में आपको मिक्स नजर आ जाएगा। लेकिन जब जैसे आप उसको छोड़ देंगे, रेस्ट की पोजिशन में रख देंगे, तो क्या होगा, वही सैंड जो है बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। इसी तरह आप सॉइल की ले लें, सॉइल के कुछ पार्टिकल जो है वो पानी को गंदा तो कर देंगे, पानी में मिक्स तो हमें नजर आएंगे, बट फॉर सम टाइम अगर आप उसे भी सेटल डाउन करेंगे तो सॉइल भी बॉटम में जो है वो सेटल डाउन आपको नजर आती है, उसकी लेयर की फॉर्म में नजर आ रही होती है। दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, और आपके पास जो रिएक्शन आ रहा है वो है सिल्वर ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब सिल्वर ब्रोमाइड के पास एक डाउनवर्ड एरो हेड आपको नजर आ रहा है, दैट शोज द प्रेसिपिटेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट चेंज इन द एनर्जी। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके एंड पर हमें एनर्जी मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर बर्निंग अ फ्यूल, ठीक है, आप फ्यूल बर्न करेंगे तो उसको स्टार्ट बर्न करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पार्क की, थोड़ी सी फायर की जरूरत होती है। हम जब एनर्जी दे देते हैं किसी फायर को तो स्मॉल अमाउंट में देते हैं, और हमें वो फ्यूल अगर है, पेट्रोल अगर है, वो बर्न करेगा तो हमें उससे ज्यादा हीट मिलेगी, ठीक है। अब क्या है, जब फ्यूल बर्न किया तो हमें हीट जो है वो सराउंडिंग में मिल रही होती है। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग जो है वो हम फ्राई करने लगे हैं, तो एग जब फ्राई होता है तो उसको हीट चाहिए होती है, उसे फायर चाहिए होती है। अब उस एग ने फायर कंज्यूम कर ली अपने अंदर, तब अपनी जो है वो शक्ल चेंज की, अपने अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट किया। अब एग जो एग फ्राई होने का प्रोसेस है उसको एनर्जी की, हीट की जरूरत थी, तब उसे अपना केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किया, ठीक है। अब इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की टाइप हैं बेटे, चेंजेस की टाइप हैं। वन इज द एक्सोथर्मिक एंड अदर वन इज द एंडोथर्मिक। ये जो है हीट को गिव्स आउट करते हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस जो इन्वायरमेंट में हीट जो है वो दे रहे होते हैं सराउंडिंग में, और ये जो है हीट को टेक्स इन। ये वो केमिकल रिएक्शन है जिन्हें अपना रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कर सकते हैं, दे एक्सट्रैक्ट आउट द हीट एंड दे एब्जॉर्ब द हीट, अंडरस्टैंड, और कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक। एंड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट प्रोवाइड कर रहे थे, दोज आर कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। The last topic is the rusting. Rusting के नेम से आप सब फेमिलियर, किसे कहते हैं रस्टिंग? रस्टिंग हम कहते हैं जंग लगने को, ठीक है। रस्टिंग लगती कब है? ये जब एक फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन को हम फेरम कहते हैं इन लैटिन लैंग्वेज, एंड दैट इज सिंबॉलिकली नोन एज Fe। अब Fe का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन गैस जो हमारी हवा में बहुत ज्यादा मौजूद है। अब कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो रेडिश ब्राउन लेयर अपने ऊपर अपीयर कर लेती है, दैट इज नोन एज द रस्टिंग, ठीक है। अब वो रस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं आयरन कैन बी कोटेड विद द लेयर्स ऑफ ऑयल। जब आयरन को, जैसे मैंने फेरम कहा है इन लैटिन लैंग्वेज,
अब आयरन को जब ऑयल की लेयर से कवर कर दिया जाता है तो उसमें रस्टिंग का प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है, बट स्टॉप नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। ऑयल से कंट्रोल कर दिया जाता है, ऑयल पेंट्स जो है उससे कवर कर दिया जाता है। इसके अलावा एन अदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन सरफेस। अगर क्रोमियम और जिंक की लेयरिंग कर दी जाए, इससे भी रस्टिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, बट स्टॉप नहीं किया जा सकता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। वी कैन यूज different methods for the separation of solute from the solutions। different methods जो हैं वो हमारे पास आप familiar भी होती हैं। evaporation, evaporation का वर्ड आपने सुना होगा। evaporation and crystallization। अब evaporation में क्या होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं बाय हीट, ठीक है, और बाय टेम्परेचर यू कैन से टू। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये आप जब किसी जैसे सॉल्ट और शुगर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वाटर में जब आप सॉल्ट और शुगर को डिसॉल्व करती हैं तो इनको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, हमें इसके लिए चाहिए हीट। तो इस प्रोसेस में भी हम प्रोवाइड करते हैं हीट और मिल जाते हैं हमें क्रिस्टल्स ऑफ द गिवन सॉल्यूट्स, ठीक है। द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल। और ये एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में क्रिस्टल जो है वो नजर आती हैं, जो लाइट को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन की मेथड से भी हम डिफरेंट सॉल्यूट्स को उसके सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट कर सकते हैं बेटे। Here is your chapter end. Now you have to fill the work pages, not to exercises। और आपकी exercise, choose the correct option, name the following, answer these questions in short and in details too। आपने मेरी आंसर दिस क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर, जैसे आपकी मैम आपको क्लास में राइट करवाती हैं, बहुत नीटली आपने राइट डाउन करने हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे जल्दी। आपको नोट्स रिसीव करने की डेट जो है हम आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, सो यू कैन रिसीव द नोट्स फ्रॉम द अकाउंट ऑफिस। बेटे यही लेक्चर हमारा गेरिसन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, गेरिसन स्कूल सिस्टम के नेम से। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रेलेवेंट जो वीडियो है उसे वॉच करें। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी भी टाइप की क्वेरी है, यू कैन कमेंट ओवर देयर एंड वी विल आंसर यू। बेटे इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यही आपका होमवर्क है, आपने इस चैप्टर को रीड करना है, एक्सरसाइज को लर्न करना है और वर्क पेजेस को लर्न करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।